स्टार्ट करिए। हो गया? चलिए आइए देखते हैं हम एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। देखिए ये हम 40 मिनट की क्लास को 4 मिनट में समराइज करके आपको दे रहे हैं ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, इससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, एफ.बी. टेलर महोदय जो है महाद्वीपों में महासागरों की उत्पत्ति के बारे में बताने वाले प्रथम जो है भूगोलवेत्ता रहे हैं, प्रवाह के माध्यम से बताने वाले। ये अपने एक सिद्धांत के रूप में बताने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता रहे हैं। इन्होंने 1908 में अपने सिद्धांत का प्रकाशन, अपने सिद्धांत को दिया और इनका सिद्धांत 1910 में प्रकाशित हुआ जा करके। अब इनका उद्देश्य क्या रहा? इनका उद्देश्य ये रहा कि ये वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना चाहते थे। कौन से वलित पर्वत? जो तृतीय युग में, जो टर्शियरी युग में वलित पर्वत बने थे, हमारी पृथ्वी पर बने हैं। जैसे हिमालय बना हुआ है, रॉकी एंडीज बना हुआ है, आल्प्स भी तृतीय युग निर्मित वलित पर्वत है। इस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, और ये भी जानना चाह रहे थे कुछ पर्वत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण कैसे है, कुछ पर्वतों का विस्तार पूर्व से पश्चिम कैसे है, इसकी ये व्याख्या करना चाहते थे। और इसकी व्याख्या करते करते ये पूरे के पूरे महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या कर गए। तो इसके बाद ये कहते हैं कि जो है ये अपने सिद्धांत का प्रारंभ जो है क्रिटेशियस युग से करते हैं। ये कहते हैं कि क्रिटेशियस युग में क्या था? पृथ्वी पर दो स्थलखंड थे। पृथ्वी पर दो स्थलखंड थे। उत्तर की तरफ जो स्थलखंड था उसको हम लारेशिया कहते हैं और दक्षिण की तरफ जो स्थलखंड था उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो लारेशिया और गोंडवाना लैंड दो स्थलखंड थे क्रिटेशियस युग में। और उस समय पृथ्वी में 3 परतें थी, सियाल, सीमा, निफिल। सियाल जो है सीमा पर तैर रहा था, सियाल सीमा पर तैर रहा था और आपके स्थल भाग सियाल से बने हुए थे, यानी कि आपका गोंडवाना लैंड और लारेशिया सीमा से बना हुआ है। सियाल सीमा पर तैर रही है, ठीक है, सियाल सीमा पर नाव की तरह ही तैर रहा था। ठीक है, पृथ्वी पर 2 परतें थी, पृथ्वी पर 2 स्थलखंड थे। पहला स्थलखंड लारेशिया, दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक है, लारेशिया उत्तर में, गोंडवाना लैंड दक्षिण में। अब ये ज्वारीय बल और केंद्र प्रसारी बल का प्रयोग करते हैं महाद्वीपों के प्रवाह कराने में। ठीक है, इन्होंने कहा बताया कि ज्वारीय बल और केंद्र प्रसारी बल के माध्यम से इन महाद्वीपों का प्रवाह होता है। तो किस बल के माध्यम से? ज्वारीय बल और केंद्र प्रसारी बल के माध्यम से। ज्वारीय बल से स्थलखंड का प्रवाह पश्चिम की तरफ होता है और केंद्र प्रसारी बल की सहायता से स्थलखंड विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। केंद्र प्रसारी बल क्या होता है आप समझिए। जब अगर हम हाथ में बाल्टी में पानी भर लें और अगर लेकर अगर घूमे गोल गोल तो हमारा हाथ ऊपर की ओर उठता चला जाता है। तो हमारे घूमने की वजह से जो बल मिला जिससे हमारा हाथ ऊपर उठ गया बाल्टी समेत, वही है केंद्र प्रसारी बल। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी जब घूम रही थी पश्चिम से पूरब की ओर, जब घूम रही थी तो दक्षिण वाला स्थलखंड और उत्तर वाला स्थलखंड जो है लारेशिया गोंडवाना विषुवत रेखा की तरफ आने का प्रयास करने लगा और आया। आप एक उदाहरण ले सकते हो कुम्हार के चाक का। चाक जब तेजी से घूमता है तो बीच में मिट्टी ऊपर की ओर आती है। तो इस प्रकार से जो है आप देखेंगे गोंडवाना लारेशिया विषुवत रेखा की ओर आया तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप बना। गोंडवाना लैंड जब विषुवत रेखा की ओर आया तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत बना। और एक बात है, महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम की तरफ भी हुआ। पश्चिम की तरफ प्रवाह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बने। ठीक है, थैंक यू।